साथियों नमस्कार। हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेज में अपने कलम अपने और चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारी यहाँ बात चल रही है हिंदी व्याकरण की स्टार्ट में, विशेष रूप से सेकंड ग्रेड को लेकर बैच है। इसके अलावा आप जो भी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती में आपके हिंदी व्याकरण है, सिलेबस में आपके हिंदी व्याकरण है, चाहे आपके कोई भाई बहन 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है या आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हिंदी व्याकरण में लगभग आपकी कवर हो जाएगा। और मान के चलिए बहुत ही शानदार शॉर्ट के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, एक टॉपिक एक छोटे से वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा संस्कृत व्याकरण में आपकी यदि कोई प्रॉब्लम है, आपकी संस्कृत व्याकरण को जानकार पढ़ना चाहता है, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है संस्कृत बाय राम सर। संस्कृत बाय राम सर सर्च कीजिए, 50 वीडियो मिलेंगे आपको, एकदम शॉर्ट में लगभग पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अपनी कलम अपने नाम से टेलीग्राम है, वहाँ जरूर जुड़े। आपको नोट्स आदि या आपकी PDF सिलेबस पुराने पेपर हैं वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएंगे, आप कमेंट में कर दीजिए। बात शुरू करें प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों पूरी बात आराम से करेंगे। सिलेबस में टॉपिक है हमारे प्रयत्न के आधार पर हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण या वर्णों का वर्गीकरण। ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं। शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को यहाँ पे जरूर जोड़ें। देखिए प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, प्रयत्न की बात करें तो इसको हम 3 आधार पर लेंगे। ठीक है, प्रयत्न कहते किसे हैं? प्रयत्न का दूसरा नाम है प्रयास, एक कोशिश। तो हम किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जिस भी प्रकार से अपने चेहरे से, मुख अवयव से कोई प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसी का नाम क्या है? प्रयत्न। तो इसको हम 3 आधार पर लेके पढ़ेंगे। प्रयत्न को हिंदी में 3 आधार पर लेके पढ़ेंगे। पहला हम लेते हैं उच्चारण के आधार पर, 3 है। पहला है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण स्थान की बात नहीं है, उच्चारण स्थान की इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो हमने बना दिया है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हमने कर दिया है। उससे पहले हमने वर्ण विचार की बात की, उससे पहले भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय। 3 क्लास हो चुकी है, आज ये 4थी क्लास है। उच्चारण के आधार पर पहला प्रयत्न के व्यंजन, ठीक है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला हम लेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण स्थान की बात अलग है, यहाँ उच्चारण की बात अलग है। दूसरा हम लेते हैं कंपन के आधार पर। कंपन या इसका दूसरा नाम इसे हम घोष भी कहते हैं, ठीक है, कंपन के आधार पर। तीसरा हम लेंगे प्राणवायु, ठीक है, या श्वास के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर हम इस 3 भागों में बांटकर वर्णों का वर्गीकरण है व्यंजनों का, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले कौन सा लेते हैं? उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर दोस्तों हमारे जो हम बांटते हैं इनको, वर्णों को वर्गीकरण करते हैं, तो हम 8 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। तो हमारा पहला जो है उसका नाम है स्पर्शी। क्या नाम है? स्पर्शी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा नाम है संघर्षी। तीसरा है स्पर्श संघर्षी। चौथा नासिके। 5वां संघर्षहीन। 6वां प्रकंपित। 7वां पार्श्विक और 8वां उत्क्षिप्त या ताड़नजात। इसका नाम क्या है उत्क्षिप्त का? एक ताड़नजात भी इनको कहते हैं। यहाँ से सीधा का सीधा सवाल आपको बन जाएगा, कोई भी एक व्यंजन दे दिया, जैसे ट दे दिया, तो इसमें उच्चारण के आधार पर इसमें कौन सा भेद है? साफ पूछेंगे, इस प्रकार से सीधा ऑप्शन आ सकता है। क दे दिया, ठीक है, यह दे दिया, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होगा। एक बार आराम से देखिए और मेरे साथ साथ इस प्रकार से आप नोट कर लें, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। एक बार आप पहले मेरे साथ नोट करें और एक बार बिना देखे नोट कर लें, आराम से कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श की। किसकी बात करते हैं? उच्चारण के आधार पर बात कर रहे हैं अभी। उच्चारण के आधार पर 8 भेद, ठीक है। पहला कौन सा है? स्पर्श। वैसे हमने बात की थी, व्यंजन स्टार्ट किया था, उसमें व्यंजन के मुख्य कितने भेद हैं? 3। कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? स्पर्श। वो स्पर्श है, ये स्पर्श है, ठीक है, वो अलग है स्पर्श। दूसरा कौन सा है? अंतस्थ। और तीसरा कौन सा है? आपके ऊष्म। इनमें कौन कौन से हैं स्पर्श के अंदर? कैसे लेकर मैं तक, ठीक है। अंतस्थ में ये रे और लव है, ऊष्म में से और है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार हमने बांटे थे व्यंजनों के। वे केवल अध्ययन के आधार पर थे, किस प्रकार से हमें पढ़ना है। लेकिन इसमें उच्चारण के आधार पर जहाँ से परीक्षा में सवाल ज़्यादा बनते हैं, वो हमारे टॉपिक जो है वो ये है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से। तो इसमें स्पर्श में ये स्पर्श जो दिया हुआ है, इसमें वो सभी 25, यहाँ पे कितने थे? कैसे लेकर मैं तक कितने हो गए? 25। 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें एक वर्ग में कितने हो गए? 5 वर्ण है। एक वर्ग में कितने हैं? 5।
क ख ग घ और अंग 5 है। इसी प्रकार च छ झ और ये हैं। इस प्रकार से सभी 5 है 25 वर्ण। व्यंजन कितने, स्पर्श व्यंजन कितने होगी, स्पर्श कितने होगी 25। इनका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। क्या है, वर्गीय व्यंजन भी इनको कहते हैं। यहाँ से एक बार सवाल बना है वर्गीय व्यंजन इसमें कौन सा है। ठीक है, एक व्यंजन दे दिया जैसे ख, निम्न से वर्गीय व्यंजन कौन सा है, तो ख जहाँ पे आई वो वर्गीय व्यंजन हो जाएगा। ये रेलवा आदि वो वर्गीय व्यंजन में नहीं आते हैं। ये 5 व्यंजन 5 वर्ग हैं, 25 व्यंजन हो गए। लेकिन स्पर्शी की बात करें, स्पर्शी में आपके हैं 16 व्यंजन। कितने हैं, 16। अब कौन कौन से हैं देखिए, ध्यान देना। यहाँ पे 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 5। तो स्पर्शी की बात करें, क्यों स्पर्शी, ये याद रखना स्पर्शी की बात कर रहे हैं। स्पर्शी में आपको च वर्ग को हटा देना है। क्या करना है, च वर्ग को हटा देना है। और ये 5 वर्ग हैं, इनमें जो 5वां वर्ण है, कौन सा 5वां वर्ण, 5वां वर्ण जो भी है वो हटा देना। जैसे इसमें गंग है, इसमें या आया था, ठीक है, इसमें ण आया था, इसमें न आया था, इसमें म आया था, इन सभी को हटा देना है। बाकी कितने बचे, क वर्ग के पहले 4, क वर्ग का पहला 4 कौन सा, क ख ग और घ 4। इसके कौन से हो गए, ट ठ ड और ढ। ठीक है, त थ द और ध, प फ ब और भ। इस प्रकार से 4 हो गए। इसमें 4 पहले 4, इसमें च वर्ग को हमने हटा दिया बीच में से, है ना। क वर्ग का 4 त और प कितने हो गए, 16। कितने हो गए, 4, इसमें 16 वर्ण हो गए। मेरे हिसाब से आपके हो गई क त और प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, क ट त और प, इनके प्रथम 4 वर्ण किस में आएंगे, आपके स्पर्श में। ठीक है, तो कितने हो गए, 16 स्पर्शी हो गए। इसके बाद हम बात करें संघर्षी। किसकी बात कर रहे हैं, संघर्षी की बात कर रहे हैं। संघर्षी किसे कहते हैं, देखिए संघर्षी होता है आपके जहाँ पे 2 कंठ के अवयव हैं, प्राणवायु जब निकलती है, या स्पर्शी की बात करें तो स्पर्शी कौन सा होता है, जो प्राणवायु फेफड़ों से निकलती है तो हमारे मुख अवयवों को स्पर्श करती हुई निकलती है, वहाँ हो जाता है स्पर्शी। कौन सा होगा, स्पर्शी। संघर्षी का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे प्राणवायु जब निकलती है तो मुख्य 2 अवयव जो हैं, हमारे मुख के 2 अवयव आपस में चिपक जाते हैं और उससे जो प्राणवायु है वो घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, तो उससे घर्षण करते हुए निकलती है, इससे वो संघर्ष करती हुई निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, संघर्षी। क्या हो गया, संघर्षी। और ये संघर्षी वर्ण कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद रखना आपको, जो ऊष्म वर्ण होते हैं वही संघर्षी होते हैं। जो हमने ऊष्म वर्ण पढ़ा था वही क्या है, संघर्षी वर्ण है, स और है। इसके बाद स्पर्श संघर्षी क्या है, स्पर्श संघर्षी की बात करें तो जहाँ पर मिक्स में हो, जहाँ प्राणवायु स्पर्श भी करती है और साथ में संघर्ष भी होता है, दोनों काम जहाँ पे हो, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता है स्पर्श और संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी के अंदर दोस्तों जो हमने छोड़ा था, क्या छोड़ा था, च वर्ग। कौन सा छोड़ा था, च वर्ग। तो इस च वर्ग के प्रथम 4 हैं, च वर्ग के प्रथम 4 हैं, वो किस में आ जाएंगे, आपके इसके अंदर आ जाएंगे स्पर्श संघर्षी में। स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से आएंगे, च छ ज झ, ये 4 हैं स्पर्श की, स्पर्श संघर्षी में ये 4 आ जाएंगे। यहाँ पे स्पर्शी में केवल च वर्ग को छोड़ा है और यहाँ पे ये च वर्ग आ जाएगा। नासिके, नासिके नाम से आपको पता लग रहा है, उच्चारण स्थान में हमने बात की थी। नासिके जहाँ से उच्चारण स्थान जो उच्चारण करें तो प्राणवायु मुख के साथ कहाँ से निकलती है, नाक से भी निकलती है। तो सभी वर्गों के 5 वर्गों के मतलब सभी वर्गों के 5वें वर्ण, कौन से वर्ण, 5वें वर्ण किस में आ जाएंगे, आपके इसमें आ जाएंगे नासिके में। कौन कौन से हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंग, ठीक है, ये न और म, ये नासिक के वर्ण हो गए। इसके बाद में संघर्षहीन मतलब जहाँ पे संघर्ष होता ही नहीं है, प्राणवायु जब मुख से निकलती है तो वहाँ पे संघर्ष होता ही नहीं है, बिना कहीं पे स्पर्श अपने आप बाहर निकल जाती है, वहाँ होता है संघर्षहीन। और इसमें 2 वर्ण आते हैं, कौन कौन से आते हैं, देखिए इसमें होता है आपके, एक तो होता है ये और एक होता है वह। ये इनका जब उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु है बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है, हीन मतलब नहीं, बिना संघर्ष के ही बाहर निकल जाती है, ये और वह आपको याद रखना है, संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। प्रकंपित, अगला कौन सा है, प्रकंपित मतलब कंपन करती हुई निकलती है, ऐसा वर्ण जिन पे जब हम उच्चारण करें
प्राणवायु के कारण जीभ कंपित करने लगती है। जीभ जो है 2-3 बार कंपन करने लगती है। आप र बोलकर देखिए, र बोलेंगे तो हमारी जीवा जो है कंपन करेगी 2 बार 3 बार। तो उसी के कारण केवल र वर्ण जो है, कौन सा र वर्ण है, वो प्रकंपित के अंदर आएगा। कौन सा आएगा? र वर्ण। अगला पार्श्विक, कौन सा है? पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब क्या हो जाता है? जहाँ पे हम किसी उच्चारण करते हैं किसी वर्ण का, तो यदि पार्श्विक का मतलब क्या होता है? पार्श्विक का मतलब होता है किनारे से या बगल से। क्या होता है? किनारे से या बगल से। तो हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु हमारी जीवा के दोनों ओर से, अगल बगल से निकल जाती है, बगल से निकल जाती है और जीभ ऊपर टच हो जाती है। जैसे आप ल बोलकर देखिए, क्या बोलकर? ल, ठीक है, ल से लाल, ठीक है, ल से ल बोलकर देखिए। ल जब बोलते हैं तो ऊपर जीवा टच करती है और दोनों ओर से हवा निकल जाती है। तो ल बोलते हैं तो हमारे अगल बगल से हवा निकलती है, इसी कारण इसका नाम क्या हो गया? पार्श्विक। बगल से हवा निकल जाती है, इसलिए ये कौन सा वर्ण हो गया? पार्श्विक वर्ण हो गया। अगला बात करें उत्क्षिप्त। कौन सा है? उत्क्षिप्त। इससे दूसरा नाम ये है ताड़नजात। इसे क्या कहते हैं? ताड़नजात भी कहते हैं। तो ये कहते किसे? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब है फेंकना। क्या मतलब है? फेंका हुआ या फेंकना। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा की जो नोक है, अगला जो किनारा है जीवा का, वो उसका अचानक झटके से नीचे गिरना, जिनका उच्चारण करते समय जीवा की नोक का झटके से नीचे गिरना, वही क्या है? उत्क्षिप्त। 2 वर्ण आते हैं इसमें। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है ड़ और एक आता है ढ, ठीक है। सड़क, इस प्रकार से जब बोलते हैं सड़क तो जीवा की नोक है, झटके से नीचे गिरती है, वही क्या है? उत्क्षिप्त वर्ण है। फेंकना मतलब अचानक फेंकी हुई वस्तु जो आती है उस प्रकार से। तो ड़ और ढ ये 2 वर्ण किसमें आते हैं? हमारे उत्क्षिप्त के अंतर्गत आते हैं। तो आप अब इसका देखिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एक बार उतार लेना है और फिर बिना देख के एक बार आपको उतारना है। अगला जो भेद है, हमने बात कर ली है ये उच्चारण के आधार पर है। कौन सी बात करी है? उच्चारण के आधार पर। अगला हम कौन सा लेते हैं? अगला ले लेते हैं हम घोष के आधार पर। क्या? घोष, या जिसका दूसरा है क्या मतलब, इसे क्या कहते हैं? कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर। तो कंपन के आधार पर या घोष के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, घोष के आधार पर व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के। कंपन के आधार पर कितने वर्ण प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अघोष और दूसरा सघोष। सिंपल है, अघोष और सघोष। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। और स का मतलब क्या होता है? साथ। जहाँ पे घोष का मतलब क्या होता है? कंपन। जहाँ पे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन साथ में होता है वो तो हो जाएगा सघोष, वो कंपन साथ में नहीं होता है वो अघोष। अब कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखिए। सबसे पहले वो देखिए अघोष। अघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो अघोष में दोस्तों 2 प्रकार से। अघोष में कौन कौन से आते हैं देखिए। अघोष में हम बात करें हमारे वर्ग व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों में वर्ग कितने होते हैं? 5, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ण होते हैं सभी में। अब इस यहाँ पे देखिए अघोष में कौन कौन से आते हैं? सभी वर्गों के, मतलब 5 वर्ग हैं, सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा वर्ण तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें? क वर्ग की बात करें तो क, ख। च वर्ग की बात करें तो च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। ये वर्ण हो गए, ठीक है। पहला, दूसरा और आपकी इसमें आ जाएगा स। तीनों स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। स, श और स और तीनों स आ गए। तो कितने हो गए? 5 और 5 10 हो गए। 5 वर्ग हैं तो 5 वर्गों के पहले दूसरे कितने हो गए? 10 हो गए। 10 वर्ण और 10 और 3 13। तो अघोष वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। याद रखना, अघोष वर्ण कितने होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। ये याद रखना इस प्रकार से। पहला, दूसरा और स वो अघोष वर्ण के अंदर आता है। इनका जब हम उच्चारण करें तो कंपन नहीं होता है, वहाँ पे कौन सा हो गया? अघोष वर्ण हो गया। अघोष और यहाँ पे हो गया सघोष। अब कौन सा है? सघोष। सघोष में कौन कौन सा है? अब जो भी बचे, इनके अलावा जो भी वर्ण बचे हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? सघोष। सघोष का हम यहाँ पे देखिए, कोई परीक्षा में इस प्रकार से भी आ सकता है। इसका सीधा नाम केवल घोष भी दिया हुआ आ सकता है। क्या दिया हुआ आ सकता है? घोष भी दिया हुआ आ सकता है या सघोष, ये दोनों में, ठीक है। तो घोष वाले तो भी आपको सघोष ही मानना है। तो सघोष में कौन कौन से बचे? अब पहला, दूसरा यहाँ पे आ गया तो कौन कौन से बचे?
तीसरा, चौथा और पाँचवा। तीसरा, चौथा, पाँचवा में कौन सा आ गया? आगे कौन से बच्चे? ग, घ, अंग। इस प्रकार से आप 6 वाले देख लीजिए, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण। स इसमें आगे, और यहाँ पे कौन से बच्चे? अंतस्थ वर्ण, य, व, र, ल। य व र ल कह दीजिए, या संस्कृत हिंदी का दावा देखें तो य र ल व भी हो सकता है। ये संस्कृत का क्रम है, य, र और ल और व। ठीक है, यहाँ पे स आए, लेकिन यहाँ पे है नहीं है, तो यह यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है तीसरा, चौथा, पाँचवा, य, र, ल, व और है, तो कितने हो गए? देखिए 3, 4, 5, 3 वर्ण है एक लाइन के, तो कितने लाइनें हैं? 5, 5 3 15, कितने हो गई? 15 तो हो गई ये वर्णमाला के। इसके अलावा इस वर्णमाला में अगली लाइन य, र, ल, व 4, 15 + 4 + 1, कितने हो गए? 20 वर्ण। कौन से हो गए? 20 वर्ण तो हो गए व्यंजन। कौन से भी? व्यंजन। ठीक है, अब एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, जो भी स्वर होते हैं हमारे, सभी स्वर जो हैं वो कौन से हैं? सघोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर, हमें अभी केवल प्रयत्न के आधार पर व्यंजन की बात कर रहे हैं। जो भी स्वर हैं, ठीक है, सेकंड ग्रेड का टॉपिक है प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। क्या है? प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, इसलिए आपका स्वर भी इसमें शामिल है। तो स्वरों का वर्गीकरण बात करें तो स्वर सभी जो होते हैं, सभी स्वर किस में आते हैं? सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। तो 11 और जोड़ दीजिए, 20 + 11 कितने हो गए? हो गए आपके 31। कितने हो गए? 31 वर्ण हो गए। कौन से? सघोष वर्ण। तो देखिए, हमने 2 प्रकार की बात तो कर ली है। पहला कौन सा किया हमने? उच्चारण के आधार पर। कौन सा किया? उच्चारण के आधार पर। और दूसरा किया हमने घोष के आधार पर या कंपन के आधार पर। ठीक है, अब तीसरा हमारा जो बचा है वो कौन सा है? श्वास वायु के आधार पर। कौन सा है? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। तो हम तीसरा कौन सा लेते हैं? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। देखिए, अब श्वास वायु की मात्रा का मतलब क्या है? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। तो यहाँ पे मात्रा का मतलब क्या हुआ? किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं हम, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो फेफड़ों से निकली हुई प्राण वायु है, श्वास वायु है, वो कितनी मात्रा में बाहर निकलती है, उस आधार पर ये इनका भेद है। तो जहाँ पे प्राण वायु, श्वास वायु कम मात्रा में निकलेगी वो अलग भेद हो गया, और ज़्यादा मात्रा में निकलेगी वो अलग भेद हो गया। तो इस आधार पर हम इनके 2 भेद बांटते हैं, 2 प्रकार का लेते हैं। पहला कौन सा? अल्प प्राण। कौन सा है? अल्प प्राण। और एक महाप्राण। अब इनके नाम से आपको पता लग गया अल्प प्राण और महाप्राण का अर्थ, इसमें अंतर क्या है। देखिए, अल्प का मतलब थोड़ा, जहाँ पे किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं वो तो श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है, थोड़ी निकलती है, तो वहाँ अल्प प्राण, और ज़्यादा मात्रा में निकलती है वहाँ महाप्राण। सीधी सी बात है। तो इनमें याद कैसे रखें? अल्प का मतलब आप देखिए, एक होती है संख्या सम और एक होती है विषम। ठीक है, तो सम का मतलब आप इससे आप अपने आप अंदाजा लगा दीजिए भारी, और विषम का मतलब थोड़ा हल्का। इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1 नंबर का हल्का है, 2 नंबर भारी है, कम है तो हल्का है, 2 नंबर ज़्यादा है तो भारी है, इस आधार पर। अब इसका याद करने का तरीका यही है कि 5 वर्ग होते हैं। क्या वर्ग? च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो अल्प प्राण जहाँ आएंगे, इन वर्गों के विषम वर्ण जो हैं, विषम वर्ण का मतलब क्या हो गया? पहला, तीसरा और पाँचवा। पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें कौन कौन से आगे? जैसे क वर्ग की हम बात करें तो क, ग और अंग। च वर्ग की बात करें च, ज, य। इस प्रकार से विषम वर्ण जो भी हैं, ट वर्ग की ट, ड, न, त, द और न, प वर्ग की प, ब और म, ये हो गए। इसके अलावा य, र, ल और व, य, र, ल और व, ये 4 वर्ण हैं। ये भी किस में आएंगे? आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से पहला, तीसरा, पाँचवा, य, र, ल, व, ये सभी वर्ण कौन से हो गए? अल्प प्राण हो गए। ठीक है, वापस देख लिए, अल्प प्राण विषम वाले याद करना है। विषम वाले जो हैं वो अल्प प्राण। घोष की बात करें, घोष, अघोष, ठीक है, अघोष और सघोष। तो अघोष कौन से हैं? पहला, दूसरा। और अल्प प्राण की बात करें तो विषम संख्या पहला, तीसरा, पाँचवा और ये रे लवे। महाप्राण, अब इनके अलावा जो भी बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं? दूसरा और चौथा। कौन से बचे हैं? दूसरा और चौथा। कौन से हैं? दूसरा और चौथा। कौन कौन से हो गए? दूसरा, ख और घ। इसमें कौन से हो गई? छ और झ। इसमें कौन सा हो गया? ठ और ढ। इसमें कौन सा हो गया?
थ और ध, इसमें कौन सा हो गया, फ और भ। पांचों वर्गों का दूसरा और चौथा सम संख्या वाले, कौन से, सम संख्या वाले महाप्राण, विषम संख्या वाले अल्पप्राण, विषम संख्या वाले अल्पप्राण, सम संख्या वाले महाप्राण हो गए। अब इनके अलावा कौन से वर्ण बचे हैं, स और है, ये वर्ण भी किस में आएंगे, आपके महाप्राण के अंतर्गत भी आएंगे। यहाँ पे है इसमें ही शामिल होगा। तो इस प्रकार से दूसरा चौथा स है, ये कौन से हो गए, महाप्राण में आ गए। तो इस प्रकार से हम प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न का मतलब एक कोशिश, एक प्रयास, इसमें मुख के अवयव जो किस प्रकार से प्रयत्न करते हैं बोलने के लिए, वो सभी इसमें अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमने 3 भागों में लिया, वापस देख लीजिए, 3 भागों में लिया है, उच्चारण के आधार पर, घोष अघोष के आधार पर, कंपनी के आधार पर, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया, स्वास्थ्य की मात्रा के आधार पर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से व्यंजन का वर्गीकरण के आधार पर हमने पूरी बात कर ली है। इसके अलावा अब आपकी किताब जो भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से एक बार वापस देख लेना, और जो भी उदाहरण, जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वहाँ से जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, कौन सा लें, शब्द विचार। अगला टॉपिक कौन सा है, शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत कौन सा है हमारा, शब्द विचार में हम बात करेंगे सबसे पहले आपके जो तत्सम तद्भव है, देशज है, विदेशी है, सभी बातें हम करने वाले हैं। उसके बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा क्रम से हम चलने वाले हैं, निश्चिंत बने रहिए, साथ साथ में नोट करते जाएं। और विशेष रूप से टेलीग्राम पे जुड़ जाना, अब भी कह रहा हूँ, टेलीग्राम से जो साथी नहीं जुड़े हैं, अपनी कलम अपने नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जरूर जुड़ें। और इसके अलावा पहला कमेंट है, वहाँ पे पहला लिंक दिया हुआ है, पीछे की वीडियो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। पहला लिंक है वो तो पीछे की वीडियो का है, प्लेलिस्ट बनी हुई हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा लिंक है वो टेलीग्राम का है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।